इधर गता में हमरादारी कन गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मियान खान। जी मियान खान, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों बेदर्दी से मारा गया इस जानवर को? जी, ये जो वाकया हुआ है इसकी कंफर्म डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई कि ये एरिया कौन सा है और कब हुआ है, तो इसका लोकेशन और डेट का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो हाइना को मारने के जो वाकयात है ये होते रहते हैं। जो बलूचिस्तान में हाइना की स्पीशी है उसे स्ट्राइप्ड हाइना कहते हैं। ये जो हाइना जो है बेसिकली इन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ये वो स्पीशीज है जो कि नेचर में मुर्दा जानवर को खाते हैं। जी जी, तो ये जो स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये वो स्पीशीज है जो कि मुर्दा जानवर को खाते हैं। अभी बर्ड्स में जो वल्चर है, वल्चर भी स्कैवेंजर है और ये जो है ना नेचर में सफाया का काम करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये जो गोश्तखोर जानवर है, हाइना हो गया, वुल्फ हो गया, जो मकामी लोग हैं चूंकि ये उनके भेड़ बकरों पे अटैक करते हैं इसीलिए वो जो है ना इनको मार देते हैं। और इसके अलावा माजी में हमारे सूबे में एक और प्रैक्टिस की जाती थी, हाइना को पकड़ा जाता था, फिर उसको बांध लेते थे, फिर कुत्ते छोड़ देते थे ना। कोई मतलब कोई फंक्शंस और इस तरह फेस्टिवल्स होते थे और लोग बाकायदा इस चीज को एंजॉय किया करते थे। तो वो काफी एक ब्रूटल एक एक्टिविटी थी कि हाइना को बांध के और वुल्फ और कुत्ते छोड़ के और वो उसके साथ लड़ते थे, उसको काटते थे और लोग इसको एंजॉय करते थे। और हाइना के बारे में एक और चीज मशहूर है कि ये जो पहले लोग इसको जिंदा पकड़ते थे, ये जो है गार में होता है। वो लोग कहते हैं कि गार में जब ये होता है ये अटैक नहीं करता, तो इसके अपने एक्सपर्ट्स हैं वो गार में जाते हैं और वहां पे ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये उसमें अटैक नहीं करते। फिर उसको पहले जमाने में लोग पकड़ते थे, फिर निकाल कर इस तरह बांध कर जो है ना अपना ये एक्टिविटी करते थे। तो इस वजह से हाइना जो है वो बलूचिस्तान में काफी नायाब हो गया है और ये बहुत कम है। और फिर वाइल्ड लाइफ के जो महकमे हैं उन इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया? असल में जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान का, वो उनकी ज्यादातर प्रेजेंस होती है प्रोटेक्टेड एरियाज में, उनके ज्यादातर एम्प्लॉयज उस एरिया में ज्यादा होते हैं। तो ये जो कुछ वाकयात बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों में होते हैं तो वहाँ पे उनका एक्सेस नहीं होता या उनकी स्टाफ वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन जब उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है फिर वो अपने आप तक एक्शन लेते हैं। बहरहाल जाहिर है अभी और ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियान खान तफसीलात देने के लिए।